राधे राधे। तो अब तक आप लोगों को बताया गया कि वेद के द्वारा ही हम जान सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साठ्यायनी उपनिषद में कहा गया, ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम। साठ्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र, जो वेद नहीं जानता, जो वेद को नहीं समझता, वो ब्रह्म को नहीं जान सकता। इसलिए वेद को जानना बहुत जरूरी है। कैसे जाने वेद को? पढ़ लें। बोले ये गलती मत करना, पढ़कर तुम वेद को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आत्मा बुद्धि से परे है, जैसे भगवान बुद्धि से परे है, जैसे माया बुद्धि से परे है, ऐसे ही ये वेद, वेद है क्या? वेदो नारायण साक्षात। भागवत छठे स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक। ये वेद साक्षात ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, नारायण है। इसलिए वेद को भी तुम अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि वेद में तुम शाब्दिक अर्थ यदि लगाकर वेद का अर्थ समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ सकते। क्योंकि वेद में एक शब्द आया है आकाश, उसका अर्थ है ब्रह्म। आत्मा शब्द जीव के लिए भी प्रयोग किया गया है, ब्रह्म के लिए भी प्रयोग किया गया है। तुम कहाँ क्या अर्थ लगाओगे? इसलिए तुम अपनी अर्थ से, व्याकरण से, अपनी बुद्धि से वेद को नहीं समझ सकते। क्योंकि परोक्षवाद वेदोयम बालानाम अनुशासनम। भागवत 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 44वां श्लोक। वेदः चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। भागवत 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 43वां श्लोक। मुह्यन्ति सूरयः। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मोहित हो जाते हैं वेदवाणी में। अरे यहाँ तक कि ब्रह्मा नहीं समझ सके। भागवत के स्टार्टिंग में ही कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। जब भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने वेद प्रकट किया तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए, तो भगवान ने अपने संकल्प से ब्रह्मा जी को ज्ञान कराया। अनंतम पारम गंभीरम दुर्विगाह्य समुद्रवत। 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 36वां श्लोक। वेद को हम नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि से, तो कैसे समझे? वेद में ही कहा गया, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 12वां मंत्र। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाओ, यानी जो महापुरुष भगवत प्राप्ति कर चुके हों और समस्त शास्त्र वेदों के ज्ञाता हो, उनकी शरण में जाओ। वही तुमको बता सकते हैं वेद का वास्तविक अर्थ। वेद में क्या लिखा है वही तुमको बता सकते हैं। गीता में भी भगवान कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। गीता 4:34। महापुरुष की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो, तब तुम्हें वो समाधान बताएंगे, उत्तर बताएंगे। इसीलिए वेद को अपनी बुद्धि से जानने का प्रयत्न मत करना, गुरु की शरण में जाओ। गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही हो, कान फूंकने वाला गुरु नहीं। क्योंकि आजकल गुरुओं की लाइन लग रखी है, गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दो। आजकल गुरु लोग ऐसे ही हैं, गलियन गलियन गुरु फिर रहे हैं, माइक से मंत्र दिया जा रहा है। 5000 शिष्य बैठे हैं सामने में, 5000 लोग, और गुरुजी माइक से ही मंत्र दे रहे हैं, ये मंत्र है, दीक्षा हो गया। ये सब पाखंड है। ऐसे तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि तुम वास्तविक महापुरुष को नहीं जानते, कि हम कैसे जाने यार वास्तविक महापुरुष कौन है, तो भगवान को रोकर पुकारो। जब तुम्हारी तीव्र इच्छा होगी तो भगवान ही तुम्हें किसी वास्तविक संत से मिला देंगे। फिर उनकी शरणागति करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो, तभी तुम उसको जान सकते हो। राधे राधे।